देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। अन्नपूर्णा मंदिर 17 दिवसीय महाव्रत आज से हुआ शुरू। महंत जी भक्तों को 17 दिवसीय महाव्रत का 17 गांठ वाला धागा देते हुए अन्नपूर्णा महाव्रत का 17 भक्त गांठ वाला धागा धारण करते हुए पुरुष दाहिने हाथ में, महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं। इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, केवल एक वक्त फलाहार बगैर नमक के किया जाता है। 17 दिनों तक चलने वाले व्रत का उद्यापन 9 दिसंबर को होगा। उसी दिन धान की बलिया मां अन्नपूर्णा को अर्पित कर गर्भगृह व मंदिर परिसर को उसी से सजाया जाता है। इसके बाद प्रसाद के रूप में अर्पित बालियों को श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। धर्मशास्त्र की मान्यता के अनुसार अपनी फसल की पहली धान की बाली को किसान मां को अर्पित करते हैं। माता अन्नपूर्णा का महाव्रत अगहन माह के कृष्ण पक्ष में शुरू होता है। इस बार यह महाव्रत पंचमी तिथि के 24 नवंबर से शुरू होगा। व्रत का समापन 17 दिन बाद होता है, जो शुक्ल पक्ष के 9 दिसंबर को होगा। देखिए वाराणसी से अमित गुप्ता की रिपोर्ट। आज आश्विन मास की पंचमी है और पंचमी से माता अन्नपूर्णा का व्रत होता है। 17 दिन का व्रत होता है। कोई अपनी किसी प्रकार की मनोकामना रखता है तो निश्चित पूर्ण होती है। जब कोई व्रत करिए या कोई अनुष्ठान करिए तो निश्चित है कि कोई मान्यता अपने मन में रखना चाहिए, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप मान्यता रखेंगे तो निश्चित है कि सफलता मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये 17 दिन का व्रत है। 17 गांठों का होता है, 17 धागा होते हैं, 17 दूब से, 17 अड़हुल के फूल से, 17 चावल से, हल्दी से, रोरी से, 17 जो विधि विधान से होती है वो पूजा होती है। 17 दिन तक चलती है। एक कथा है, उस कथा का पारण किया जाता है। उस सुबह के टाइम लोग कथा सुनते हैं और माता की पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और व्रत का प्रारंभ हो जाता है आज से। ये चलेगा 17 दिन तक। तो इस चंपा छठ पड़ेगी 9 दिसंबर को, तो उस दिन पूर्ण होगा व्रत और उसी दिन समापन होगा। और उसी दिन माता धान का श्रृंगार होगा। नई बालियाँ आती हैं जो पूर्वांचल के तमाम किसान होते हैं अपने खेतों से लाते हैं और इन बालियों को माता को अर्पित करते हैं। उससे माता का श्रृंगार होता है। उसी नए चावल से भोग लगता है, वही भक्तों में बांटा जाता है। उससे लोगों का व्रत जब पूर्ण हो जाता है तो उससे पारायण करते हैं तो व्रत समाप्त होता है। तो ये ऐसी यहाँ की मान्यता है। और जो चावल है उसको अपने घर में ले जाके रखते हैं, धान को रखते हैं और किसान भाई ले जाकर कहीं अपने खेतों में छींटते हैं तो किसी प्रकार का रोग नहीं लगता। और निश्चित है कि रोग लगता है तो थोड़े रूप में, स्वरूप में वो विघ्न बाधा के रूप में ख़त्म हो जाता है और निश्चित है कि फसल में वृद्धि होती है। ऐसी यहाँ की मान्यता चली आ रही है। और ये व्रत करने से निश्चित है कि आपके यहाँ निश्चित है कि वृद्धि होगी, घर में सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। हिमालय में एक मां अन्नपूर्णा का व्रत का महत्व है। जो मां अन्नपूर्णा का व्रत का महत्व है, हिमालय में एक पक्षी रहता था यक्षु नाम का। तो वो ब्रह्मांड में घूमते हुए, तीनों लोक में से घूमते हुए वो आ गया काशी में। जब काशी में आ गया तो वो अपनी अज्ञानता के कारण यहाँ पर चावल का भंडार देखा और माताजी की परिक्रमा लगाई। जब माताजी की उसने परिक्रमा लगाई तो उसका उद्धार हो गया। जब उसका उद्धार हो गया तो जब वो काशी में रहने लगा तो वो पक्षी के स्वरूप में रहता था, मगर उसका बुद्धि विवेक परिवर्तन हुआ। जब परिवर्तन हुआ तो जब माताजी की जो परिक्रमा लगाए थे, परिक्रमा का एक महत्व है, चाहे एक परिक्रमा लगाओ, चाहे 17 लगाओ, चाहे 11 लगाओ, 51 लगाओ, 108 लगाओ, इसका एक अलग ही महत्व है। चाहे 1 लगाओ, चाहे 111 लगाओ, एक ही महत्व है। तो कहीं परिक्रमा लगाते हैं माताजी की तो इसका एक अलग महत्व है अन्नपूर्णा जी का, और परिक्रमा लगाना चाहिए। व्रत के समय लगाइए तो और अति उत्तम महत्व है। तो जो पक्षी रहता था, पक्षी रहते रहते वो शाकाहारी हो गया और उसका कल्याण हुआ। फिर जब वो यहाँ रहने लगा तो उसके बुद्धि विवेक में परिवर्तन हुआ और जब उसकी मृत्यु हुई तो पक्षी अपने स्वरूप में स्वर्गलोक में गया। और स्वर्गलोक में जाने के बाद 2 यवनी उसने स्वर्गलोक में बिताई। तब वहाँ की जो माया काया है, जो देख के आया, ऐश्वर्य देख के आया, तो एक अलग ही आनंद हुआ। तब वो दोबारा लौट के आया काशी में। जब उसका जन्म हुआ तो देवदास के तौर पर उसका जन्म हुआ और वो राजा हुआ। राजा होने के बाद में जब वो यहाँ रहने लगा तो वो अन्नपूर्णा जी की परिक्रमा लगाया और अन्नपूर्णा जी के विषय में उसने लोगों को बताना शुरू किया। और उसने ये बताया कि मुझे भूत और भविष्य और वर्तमान के विषय में, तीनों कालों के विषय में मुझे जानकारी
क्या है ऐसी चीज़। तो ऋषि मुनि तमाम लोग यहाँ आए और उन्होंने अन्नपूर्णा जी के महत्व को समझा। तो उसने बताया कि यहाँ का परिक्रमा, माता अन्नपूर्णा की परिक्रमा करने से ही एक अलग महत्व है, अपना जीवन का कल्याण हो जाता है। तो उसने जब बताया कि मैंने एकमात्र परिक्रमा लगाई थी तो मैं स्वर्ग में 2 योनि अपनी बिताई, तो उन ऋषि मुनियों ने उसके मुँह से वो कथा सुनी। फिर उन लोगों ने व्रत किया और उस व्रत की परंपरा उस समय से चली आ रही है और ये व्रत करना चाहिए। निश्चित है कि जो इस व्रत को करते हैं और माता की परिक्रमा लगाते हैं तो निश्चित है उनके जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है और उनको ऐश्वर्य प्राप्त होता है।